दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हाइप क्लासेस में। मैं हूं शिवाजी। हम लगातार बात कर रहे हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों के विस्तार पर और अभी हम बात कर रहे हैं खासकर ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में मजबूत होते कद के बारे में। किस तरह से यह ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित थी, किस तरह से भारत में अपने क्षेत्र का विस्तार कर रही है। तो उसी क्रम में हमने कर्नाटक युद्ध को भी समझा था, प्लासी, बक्सर, फिर मराठाओं के साथ, मैसूर के साथ संघर्ष को देखा था। अब बारी है उत्तर भारत की और उत्तर भारत में बारी है सिखों की। सिख वाले जो क्षेत्र, जो पंजाब का एरिया था, किस तरह से यह क्षेत्र भी काफी महत्वपूर्ण था अंग्रेजों के लिए और किस तरह से अंग्रेजों ने पंजाब के क्षेत्र पर सिखों पर भी कब्जा कर लिया। तो आइए हम समझते हैं जो आंग्ल सिख युद्ध हुए उसको समझते हैं। हालांकि बहुत सवाल इससे नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो सवाल पूछे जाते हैं इसको करने के बाद आप आसानी से बना पाएंगे। और जो सिख युद्ध है, सिखों की जो प्राचीन कहानी है उसमें हम अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि मध्यकाल जब हम करेंगे तो सिखों के बारे में अलग से करेंगे। यहाँ पर जो आवश्यक है अंग्रेजों से संबंध स्थापित करने के लिए वही हम करेंगे। और उसके लिए आवश्यक है कि थोड़ा सा हम रंजीत सिंह को समझे और फिर रंजीत सिंह से आगे के जो उत्तराधिकारी हैं, उन कमजोर उत्तराधिकारियों के कारण ही अंग्रेजों का प्रवेश होता है पंजाब में, सिखों के क्षेत्र में, और उन कमजोर उत्तराधिकारियों के कारण ही पंजाब यानी कि सिख के क्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। लेकिन यह सब होता है रंजीत सिंह के मृत्यु के बाद। हालांकि जो संबंध है अंग्रेजों से सिख के, वह रंजीत सिंह के समय से ही शुरू हो जाता है। जब हम देखेंगे कि रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि होती है और वहीं से संबंध और संघर्ष दोनों अंग्रेजों से शुरू हो जाता है। हालांकि रंजीत सिंह एक मजबूत शासक थे, उन्होंने तो संभाल लिया, लेकिन उनके आने वाले उत्तराधिकारी जो है इसको नहीं संभाल सके और परिणाम होता है कि अंततः जो सिख क्षेत्र है, जो पंजाब क्षेत्र है, वह अंग्रेजों के हाथ में चला जाता है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले अभी हम बात करेंगे रंजीत सिंह के जीवन के बारे में, क्योंकि एक आध सवाल इससे भी पूछे जाते हैं। देखिए, रंजीत सिंह के बारे में थोड़ा सा समझिए। 1780 ईस्वी में इनका जन्म होता है। देखिए जन्म का वर्ष क्या है, 1780 ईस्वी में सुकरचकिया मिसल, जो पूरा सिख समुदाय था वो कई मिसल में बटा हुआ था, तो उसमें से एक सुकरचकिया मिसल, जैसे आप समझते हैं ना सरदारों का कबीला, उसी तरह से एक मिसल था। तो सुकरचकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के घर में इनका जन्म 1780 ईस्वी में होता है। किनका? रंजीत सिंह का। और 1792 ईस्वी में, यानी केवल 12 वर्ष की आयु में ही रंजीत सिंह इस मिसल के प्रमुख बन जाते हैं, क्योंकि 1792 ईस्वी में रंजीत सिंह के पिता महासिंह की मृत्यु होती है और 12 वर्ष की उम्र में ही, एक कम उम्र में ही रंजीत सिंह के ऊपर एक बड़ा बोझ आता है कि वह सुकरचकिया मिसल को संभाले और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक मजबूत नेता के रूप में, मजबूत शासक के रूप में वह सुकरचकिया मिसल का नेतृत्व प्रारंभ करते हैं। अब देखिए किस तरह से विस्तार करते हैं रंजीत सिंह। 1799 ईस्वी में लाहौर पर कब्जा करते हैं और फिर लाहौर को अपनी राजधानी बना लेते हैं। 1802 ईस्वी में अमृतसर पर कब्जा करते हैं और लगातार अपने क्षेत्र का रंजीत सिंह विस्तार करते हैं। लाहौर को अपनी राजधानी बना लेते हैं और इन्होंने जो अपनी सैन्य व्यवस्था स्थापित की थी, जो सैनिकों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की थी और सैन्य की जो प्रणाली थी वह पूर्णतः यूरोपीय प्रणाली पर आधारित थी, क्योंकि यूरोपीय सेना से यह बहुत प्रभावित थे। और यही कारण है कि इन्होंने जो प्रशिक्षण की व्यवस्था की थी अपने सेना का, वह लगभग सभी यूरोपीय ही प्रशिक्षक थे। देखिए घुड़सवार के प्रशिक्षण के लिए उन्होंने फ्रांसीसी अलार्ड को बुलाया था, पैदल सेना के प्रशिक्षण के लिए इटली के बंतूरा को बुलाया था, तोपखाना के प्रशिक्षण के लिए जनरल कोर्ट, ये भी फ्रांस के थे, जनरल कोर्ट को बुलाया था, और अमेरिका के जनरल गार्डनर, ये दो व्यक्ति को बुलाया गया था कि वह तोपखाना का प्रशिक्षण जो रंजीत सिंह की सेना है उसको दे सके। और आपको शायद पता होगा कि रंजीत सिंह की जो उस समय की सेना थी, कही जाती है कि एशिया में दूसरी सबसे शक्तिशाली सेना थी। तो पहली किसकी थी? पहली अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी। तो दूसरी सबसे शक्तिशाली सेना किसकी थी? रंजीत सिंह की सेना थी। कारण आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसने जो प्रशिक्षण और प्रणाली अपनाई थी वह पूर्णतः यूरोपीय थी। इस सैन्य व्यवस्था को भारतीय पृष्ठभूमि में ब्रिटिश फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था कहा जाता है। आप समझ सकते हैं, भारतीय पृष्ठभूमि में ब्रिटिश फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था कहा गया है इसकी सैन्य शक्ति को। 1809 ईस्वी में
चार्ल्स मेटकाफ से अमृतसर की संधि करते हैं रंजीत सिंह। और यह संधि जो है यह व्यक्तिगत लाभ या यूं कहिए कि साम्राज्य के जो पंजाब क्षेत्र था, जो सिख राज्य था, उसकी सुरक्षा के लिए यह संधि की गई थी चार्ल्स मेटकाफ से 1809 ईस्वी में। और इस अमृतसर की संधि के तहत जो दो महत्वपूर्ण बातें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और रंजीत सिंह ने शायद इसीलिए यह संधि किया होगा। एक तो सबसे महत्वपूर्ण जो रंजीत सिंह के पक्ष में था कि एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी कि अंग्रेज जो है वह सिखों के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे, सिख अंग्रेजों के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे। तो ये रंजीत सिंह के पक्ष में था। और दूसरा जो था कि वह रंजीत सिंह जो है वह केवल सतलज नदी के उत्तर में ही अपना विस्तार करेगा, दक्षिण में विस्तार नहीं करेगा। यह अंग्रेजों के लिए लाभकारी था। तो बाद में आप देखेंगे कि रंजीत सिंह ने अपने क्षेत्र का विस्तार कश्मीर, पेशावर, इन सभी, मुल्तान, सभी क्षेत्रों पर कर लिया था। तो यह अमृतसर की संधि का ही प्रभाव था। अब आइए समझते हैं इसने और क्या किया। रंजीत सिंह ने शाहसुजा से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। देखिए, कोहिनूर हीरा के बारे में कहानी हम तो मध्यकाल में समझेंगे, लेकिन फिलहाल आप समझिए कि नादिर शाह का जो अटैक हुआ था 1739 ईस्वी में, उस हमले में दिल्ली से जो वह लूटा था तो कोहिनूर हीरा भी लूट कर ले गया था और वह अफगानों के पास ही था। लेकिन बाद के समय में शाहसुजा से कोहिनूर हीरा प्राप्त करता है कौन? रंजीत सिंह। फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा, इसका नाम याद रखेंगे। फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की है, यानी कि नेपोलियन जैसे ही ये शक्तिशाली और ऊर्जावान व्यक्ति थे और एक योग्य नेतृत्व करता थे। तो यह विक्टर जाकमा ने इनकी जो तुलना की है रंजीत सिंह की, वह नेपोलियन से की है। हालांकि इनकी मृत्यु 1839 ईस्वी में हो जाती है और इनकी मृत्यु के साथ ही क्या शुरू हो जाता है? तो सिख राज्य का पतन शुरू हो जाता है और आगामी 10 वर्ष में ही सिख राज्य केवल 2 संघर्ष के बाद, 2 युद्ध के बाद समाप्त हो जाता है। देखिए, हमने रंजीत सिंह के बारे में समझा, रंजीत सिंह के जीवन और उसके जो प्रयास थे, जो पंजाब क्षेत्र के विस्तार के, सिख क्षेत्र के विस्तार के, उसको हमने समझा था। अब देखिए, टकरार तो होना ही था। आप समझ रहे हैं स्थिति क्या थी। मैंने पहले भी जिक्र किया कि रंजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी हुए वो योग्य नहीं हुए और यही कारण था कि अंग्रेजों का जो हस्तक्षेप है वह ज्यादा हो गया। हालांकि हस्तक्षेप रंजीत सिंह के समय भी था, लेकिन रंजीत सिंह चूंकि शक्तिशाली थे इसलिए वह हस्तक्षेप सफल नहीं हो पाया। लेकिन बाद के समय में जब रंजीत सिंह की मृत्यु होती है और दिलीप सिंह शासक बनते हैं तब यह समस्या अधिक हो जाती है। अब देखिए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का जो समय काल है वो देखिए क्या है, 1845 से 46 का समय है। और इस समय कौन है गवर्नर? तो मैंने इस तरफ लिख दिया है, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848 तक गवर्नर रहते हैं। तो इस काल में ही प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है। देखिए क्या स्थिति बनती है। हार्डिंग और सर ह्यूगफ, ये सेनापति है, के नेतृत्व में 1846 ईस्वी में सबराओं की लड़ाई, सबराओं में एक निर्णायक युद्ध होता है। सबराओं में एक टकरार होता है आंग्ल और अंग्रेजों और सिखों के बीच, और सबराओं के युद्ध में एक निर्णायक लड़ाई होती है। और इस निर्णायक लड़ाई का परिणाम, निर्णायक लड़ाई का मतलब क्या है? यह अंग्रेजों के पक्ष में यह लड़ाई जाता है, अंग्रेज विजयी होते हैं। और इसके पश्चात क्या होता है? तो 1846 ईस्वी में लाहौर की संधि दोनों के बीच होती है। और इस संधि का परिणाम क्या होता है? देखिए, सिखों ने सतलज के दक्षिण का क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया। देखिए, अमृतसर की संधि में भी हमने समझा था कि दक्षिण की तरफ सिखों का जो विस्तार है वो रोक दिया गया था। और इसमें तो जो क्षेत्र थे सिखों के दक्षिण के, सतलज नदी के, उस क्षेत्र को अंग्रेजों को दे दिया गया। उसके बाद दिलीप सिंह को महाराज बनाया गया बदले में, और लाल सिंह को वजीर बनाया गया। ये 2 बातें अंग्रेजों द्वारा स्वीकार की गई। अंग्रेजों को क्या मिला? तो आप देख सकते हैं, दक्षिण का क्षेत्र मिला, सतलज के दक्षिण का क्षेत्र मिला। अंग्रेजों ने कश्मीर का जो क्षेत्र था उसको राजा गुलाब सिंह को बेच दिया। अब देखिए, अंग्रेजों ने क्या किया, जो क्षेत्र कश्मीर के थे, कश्मीर के बारे में मैंने कहा है आपको कि रंजीत सिंह के द्वारा कश्मीर पर कब्जा कर लिया गया था, रंजीत सिंह द्वारा विजित क्षेत्र था यह। अंग्रेजों ने क्या किया, कश्मीर बेच दिया गुलाब सिंह को। और जैसे ही गुलाब सिंह को बेचा तो यानी कि जो पंजाब का क्षेत्र था, जो सिख के नियंत्रण का क्षेत्र था, उस क्षेत्र को बेच दिया और टकरार फिर से शुरू हो गया। यानी कि सिखों ने इसका विरोध किया, विद्रोह कर दिया। और दिसंबर 1846 ईस्वी में पुनः भैरोवाल की संधि होती है। इसी टकरार के बाद जो विरोध होता है, जो टकरार होता है, उसके बाद फिर एक संधि होती है 1846 में, भैरोवाल की संधि होती है। और इस संधि में क्या कहा जाता है कि दिलीप सिंह वयस्क होने तक लाहौर में ब्रिटिश सेना तैनात रहेगी। अब देखिए क्या किया इसने
कि दिलीप सिंह अभी वयस्क नहीं है। वयस्क होने तक लाहौर में, यानी कि जो पंजाब की राजधानी थी, जो सिखों की राजधानी थी, वहां एक ब्रिटिश सेना तैनात रहेगी और वह देखेगी, सब कुछ सारा सुरक्षा करेगी। ये एक्चुअल में दिलीप सिंह को घेरने का एक प्रयास था। तो इस तरह से जो है नुकसान होता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में सिखों का नुकसान होता है। देखिए, दो संधि करनी पड़ती है। भैरववाल की संधि है, उसके पहले आप देख रहे हैं लाहौर की संधि है। दोनों में नुकसान होता है। कश्मीर भी चला गया है। दिलीप सिंह को सेना ने घेर रखा है, यानी कि राजधानी में अंग्रेजी सेना तैनात कर दिए जाते हैं। और उसके बाद शुरू होता है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का दौर। और इसका जो समय काल है 1848 से 1849 है। किस पृष्ठभूमि में, तो आप समझ सकते हैं। देखिए, अंग्रेजों ने मुल्तान के सिख गवर्नर मूल राज को हटा दिया। सीधी सी बात है, मुल्तान जो है वह रंजीत सिंह के द्वारा ही जीता गया था। वहां पर जो सिख गवर्नर थे मूल राज, उसको अंग्रेजों ने क्या किया, भगा दिया। और भगाने का परिणाम क्या हुआ, तो दोनों में टकरार, फिर से सिख और अंग्रेजों के बीच टकरार होता है। और देखिए, इस टकरार का परिणाम है 1848 ईस्वी में रामनगर का युद्ध, 1849 ईस्वी में चिलियावाला का युद्ध। और दोनों ही युद्ध का जो परिणाम है वह अंग्रेजों के पक्ष में और सिखों के विपक्ष में, यानी कि सिखों के पराजय के रूप में है। चार्ल्स नेपियर जो कि सेनापति है अंग्रेज के, चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में फरवरी 1849 ईस्वी में गुजरात के युद्ध में, यह अंतिम निर्णायक युद्ध है। चार्ल्स नेपियर वाला सवाल पूछा है किस सेनापति के नेतृत्व में, तो 1849 ईस्वी में गुजरात के युद्ध में एक निर्णायक जीत होती है अंग्रेजों की। अंतिम रूप से सिख पराजित होते हैं और अंग्रेज जीत लेते हैं। और उसके बाद अंततः डलहौजी, जो उस समय का गवर्नर है, आप देखिए उसका कार्यकाल 1848 से 1856, और यह युद्ध का कार्यकाल आप देखिए उसी बीच में है। तो यानी डलहौजी उस समय गवर्नर है। अंतिम रूप से डलहौजी की जो नीति थी, व्यक्तिगत का सिद्धांत, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति थी, उसी नीति के तहत डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब का विलय कर लिया, पंजाब को समाप्त कर दिया। और दिलीप सिंह जो शासक थे, उसको 5 लाख का पेंशन पर इंग्लैंड भेज दिया गया। और इस तरह से कुल मिलाकर जो पंजाब राज्य है वह अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। और इस तरह से सिखों का जो प्रयास था, सब प्रयास बेकार, असफल, और इस क्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। तो दोस्तों, आज आपने इस वीडियो के माध्यम से समझा कि किस तरह से रंजीत सिंह के बाद, यानी कि रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब का पतन होता है, सिखों का पतन हो जाता है और पंजाब जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। तो आप लगातार देखते रहिए हाइप क्लासेस, इसका नोट्स भी बनाइए, वीडियो को बार बार देखिए ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए ताकि मैं उसको दूर कर सकूं। कोई कंफ्यूजन हो तो मैं उसे दूर कर सकूं। और आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।